大家好，今天呢，我们要学习，这是के EG第8课। हेलो एवरीवन, आज हमने एचएस के लेवल 1 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करना है। और वो शाम छा आई वांट टू ड्रिंक टी। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अगर हमने अपनी डिज़ायर्स बतानी हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, या ये मेरा ये पीने का दिल कर रहा है, और आई वांट टू गो टू चाइना, और व्हाटएवर। अगर आपने अपनी डिज़ायर बतानी हो, अपनी विलिंगनेस बतानी हो किसी काम को करने के लिए, तो उसको हम सीखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन द एंड हम ये सीखेंगे कि हाउ टू आस्क अबाउट द प्राइस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की कीमत कैसे पूछी जाती है, इस लेसन में आपको ये भी सीखने को मिलेगा। और एक टाइम वर्ड का कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे कि अगर टाइम वर्ड आ जाए, जिस तरह सुबह, दोपहर, शाम, कि मैं दोपहर को ये करूँगा या मैं शाम को ये करूँगा। तो ये इस लेसन का आज का कॉन्टेक्स्ट है। और हेडिंग है हमारे पास वो श्यांग ख छा। तो रिपीट करेंगे मेरे साथ वर्ड्स को। श्यांग 想 ख 喝 छा 茶 श 吃 米饭米饭下午下午商店商店买买等一下，我到了，到处都到了。等一下，下一个是买 से अगला क्या है जी हमारे पास? ग 个杯子，杯子这是多少多少钱？钱快块那那 So these are our new words, and we will discuss and we will learn the usage of new word one by one. हम एक one by one देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन नए लफ्ज़ों को हम, इनका मतलब क्या है, इनको कैरेक्टर को कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे जुमला कैसे बना सकते हैं। सो पहला वर्ड है OK हमारे पास श्यांग। श्यांग का मतलब है जी टू 小 वांट चाहना, वुड लाइक टू डू समथिंग, कुछ करना चाहते हैं आप। लाइक इफ यू वांट टू से, you can say 我想去中国，我 I 想去中国。 I want to go China Yes, I 我 want 想 to go to 去 China। yeah तो श्याम के बाद हम अपना वो काम लगाते हैं, वो जो हम करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या काम करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने अभी सेंटेंस बोला, 我想去 I want to go। तो मैंने कहा 我想去中国 I want to go to China। So can you make a sentence के I want to go to school? yeah 我 मतलब 想我想去学校哦，我想去学校，very good。我想去学校，तो इस तरह श्याम से सेंटेंस बना सर सकते हैं। जी जी। सर हमने पिछले में पढ़ा था कि जो शू है ये आई लाइक टू गो हम्म। उसके बाद वो आते हैं अम, कुछ जो एक्शन हमने करना है जहाँ हमने जाना है बिल्कुल तो शाम हम हमेशा शू से पहले लगाएंगे मतलब शू शाम कभी नहीं हो सकता नहीं हो सकता। एक श्याम के ओ- बाद वो वर्ब होगा जो हमें करना होगा। ओके ओके हाँ, लाइक अगर आपने कहना हो, आपको अभी तक जो आपने वर्ब्स पढ़े हैं उनमें हम ये कह सकते हैं, कुक हमने पढ़ा है ना। सो व्हाट एवर यू, जी व्हाट इफ यू वांट टू से, अगर आपने कहना हो आई वांट टू कुक, तो कैसे कहेंगी? 我想吃菜 नहीं नहीं, जो हमने पढ़ा था लेसन 做呀 फाइव में आई 做菜 बिलीव। 我想做
आई वॉन्ट टू कुक चाइनीज फूड, फिर क्या हो जाएगा? 我想做中国菜。 यस, 我想做中国菜, तो 想 प्लस वो काम जो आप करना चाहते हैं, तब ये बनेगा। ओके। शाम के कैरेक्टर को देखते हैं, क्योंकि वांट है, ये चाहत है, तो इसके अंदर आपको ये हार्ट का रेडिकल मिलेगा, इसको हम हार्ट रेडिकल कहते हैं ना, इस शेप को हमने पहले भी ये सीखी हुई है। 1 2 3 4, यस, सो दिस इज हार्ट रेडिकल। और जारी बात है, आप चाहते हैं कोई काम करना तो दिल से चाहते हैं, तो देयर इज अ हार्ट रेडिकल इन श्यांग। अच्छा, हार्ट के अलावा और भी रेडिकल्स हैं इसके अंदर। सो यू सी कि ये जो पहला वाला ऊपर वाला पार्ट है कुछ इस तरह से है, इसको हम कहते हैं वुड रेडिकल, वुड या ट्री कहते हैं, वुड या ट्री। और राइट साइड पे ये जो पार्ट है, ये एक बॉक्स के अंदर क्या है, 1 2, बेसिकली 2 लाइंस लगी हुई हैं इस तरह करके, तो ये आई रेडिकल है बेसिकली। जी। So this is tree and this is I and this is eventually the heart radical. Yeah.好的，我们继续。next word है जी हमारे पास 喝，喝का मतलब है to drink. As you can see in the picture, to drink. 喝. So what is this? This shape means, ये कौन सी shape है, ये जो box है, इसको हम क्या कहते हैं चाइनीज में? Can you see this? This is mouth, yes. तो मुंह से पी रहा है ना वो। आप इस पिक्चर को इस कैरेक्टर से रिलेट करें कि ये कोई शख्स है और कोई चीज उसके मुंह के अंदर जा रही है। ख, so we can say that 喝茶, see, छा means tea. ये जो लफ्ज है हमारी, ये जो पंजाबी में हम जो चाह कहते हैं उससे बहुत मिलता जुलता है। सो छा कहते हैं चाइनीज टी को, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर। सो टू ड्रिंक टी, 喝茶. So can you make a sentence? I want to drink tea. 我想喝茶。对，我想喝茶。Okay, I want to drink Chinese tea. 我想喝中国茶。我想喝中国茶，可以。अगर ये कह रहा हूँ I don't want to drink Chinese tea, तो वो 不想 yes, 不आ जाएगा। जी। 我不想喝中国茶。中国茶，对，我不想喝中国茶。तो अगर ये कहना हो Do you want to drink Chinese tea? Do you? 你想 Yes. 你想喝 एक मिनट 你想喝中国茶吗 Yes. 茶吗？你想喝中国茶吗 Do you want to drink Chinese tea? So ये थे जी इन 3 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन हमने समझी। छा को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ग्रास रेडिकल नजर आ रही है, इसको कहते हैं हम ग्रास रेडिकल। एक सीधी लाइन और 1 and 2, दोबारा बनाता हूँ, एक सीधी लाइन, सीधी लग नहीं रही मुझसे, सीधी लाइन
1 and 2। इसको ग्रास रेडिकल कहते हैं। और आप ये देखें, ये चाइनीज टी के अंदर ये पीछे ग्रास आपको नजर भी आ रहा है, और ये पत्तियां ही होती है ना, टी लीव्स ही होते हैं, तो लीव्स आप कह सकते हैं। सम ये जो रेडिकल है लीव्स से रिलेटेड है। Yes. छा। नेक्स्ट वी हैव वर्ड च। च मीन्स टू ईट, खाना। इसमें भी माउथ का ही रेडिकल है च। हम कह सकते हैं च मी फान। च मी फान। मी फान का मतलब क्या है जी? कुक्ड राइस, पके हुए चावलों को मी फान कहते हैं। च मी फान। वी कैन से च चुंगो चाय। To eat Chinese cuisine. Yes，吃中国菜。是 So，吃中国菜。So अगर ये कहना हो I want to eat rice। I want to eat rice. 我想吃米饭。我想吃米饭। तो अगर कहना हो Do you want to eat rice？你也想吃米饭吗？吗？Sorry，吗？你想吃米饭吗？米吗饭吗？ ？OK。好，米饭就是 cooked rice。मी वैसे चावलों को कहते हैं। मी का करेक्टर के अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अगेन जो मैंने अभी वुड का रेडिकल बताया था, वुड का या ट्री के लिए जी। वही आ रहा है, बस इसके ऊपर 2 डॉट्स आ गए से मी के। सो मी वैसे मीटर को भी कहते हैं, जो यूनिट ऑफ लेंथ होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर मी। जी। अच्छा, दूसरा ये जो फन में देखिए, आमतौर पे इतनी डिटेल में मैं रेडिकल नहीं बताता, लेकिन चले अगर आप लोग स्टूडेंट्स अगर सीख सकते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप ये देखिए, इसमें कुछ इस तरह की शेप आ रही है फन के अंदर। सो जहाँ भी जी। ये शेप आती है, दिस इज बेसिकली द रेडिकल ऑफ फूड। तो फूड से रिलेटेड होता है, ओके। तो फन वैसे ही फूड को कहते हैं। मी फन इसका मतलब है चावल वाला खाना। आप इस तरह से कह सकते हैं कि कुक्ड राइस को मी फन कहते हैं। ओके। मी फन। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक टाइम वर्ड है। दैट वर्ड इज शावू। शावू। शावू किसे कहते हैं जी? आफ्टरनून को कहते हैं। लाइक अगर आपने ये कहना होगा जी आफ्टरनून आई वांट टू ईट राइस। Afternoon I want to eat. हाँ, दोपहर में मैं चावल खाना चाहता हूँ। 我下午吃米饭。 शावू पहले लगाएंगे। शावू वो想吃米饭。我想吃米饭。OK。सो शावू एक टाइम वर्ड है, और चाइनीज में टाइम वर्ड को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट से कहता हूँ आप इसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लगा दें। लाइक शावू वो शाम मी फान। शावू के अंदर अगर हम इस वर्ड को देखें तो हमें इस कैरेक्टर को पहले समझना पड़ेगा। दिस वर्ड शा, इसको मैं ऐसे समझाता होता हूँ कि अगर देखें ये कोई सरफेस है, इफ दिस इज अ सरफेस, ये जमीन की सरफेस है, तो समथिंग बिलो द सरफेस, समथिंग बिलो द सरफेस। तो शाह बेसिकली बिलो को ही कहते हैं चाइनीज में, बिलो को या डाउन। शाह का मतलब होता है डाउन, बिलो उर्दू में कहते हैं नीचे। ओके। हाँ, शाह का मतलब होता है नीचे, बिलो डाउन। और शाह का दूसरा मतलब होता है आफ्टर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बात करेंगे डायरेक्शन की, तो शाह का मतलब मैंने पहले बताया जी डाउन, बिलो, समथिंग बिलो द सरफेस। ये इसका पहला मतलब है। दूसरा इसका समटाइम मतलब होता है आफ्टर, जब टाइम की बात हो तो फिर इसका मतलब होता है आफ्टर। तो ये 2 मतलब आपने शाह के याद रखने हैं, क्योंकि हम आगे आने वाले लेसन्स में शाह को एज अ प्लेस भी पढ़ेंगे, जहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा डाउन, नीचे, कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को हम अगले लेसन्स में देखने वाले हैं। फिलहाल जो शाह है इसका मतलब हम आफ्टर में पढ़ रहे हैं। एंड शाह वो का मतलब क्या है जी? नून। तो शाह का मतलब तो आफ्टर हो गया। व्हाट डू यू थिंक मीनिंग ऑफ वो? वो का क्या मतलब है?
नून यस, वो का प्लस मतलब है नून। वो को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और वो का मतलब होता है एक्चुअली नून। नून कौन सा टाइम होता है? ये वो वक्त होता है जिस वक्त सूरज निकला हुआ है ना। सो हम जी कहते हैं बिफोर नून, आफ्टर नून और मिड नून। सो चाइनीज़ का ये जो टाइम बताने का जो तरीक़ेकार होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है इंग्लिश से। इंग्लिश में तो पीएम और एएम चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये देखिए, ये 12 ओ क्लॉक है, दोपहर के 12 बजे हैं। तो दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं? शाम शावो, राइट? जी तो इसको हमने कह दिया आफ्टरनून। तो 12 बजे से पहले का जो टाइम है ना, इसको हम कहते हैं बिफोर नून, और 12 बजे को हम कहते हैं मिड नून। लेकिन इसको मैं यहाँ पे भी रोकूंगा क्योंकि मुझे ये अगले लेसन में समझाना है। जब हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे तो हमने टाइम को बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। तो वेट टिल ओके लेसन नंबर 9 फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। आज के लिए मैंने आपको सिर्फ आफ्टरनून से कहा है, शावो। नेक्स्ट है जी हमारे पास शांगतियन। शांगतियन का मतलब है जी शॉप, दुकान। बेसिकली ये जो वर्ड है शांग, इसका मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस करना, कंसल्ट करना, राय देना, राय लेना। तो डिस्कशन करना, वो शांग का मतलब ये होता है, डिस्कशन करना, बिजनेस करना या कंसल्ट करना। शांग और तियन का मतलब होता है दुकान। तियन कहते ही शॉप को है। आप ये देखिए, ये तियन का करेक्टर है। तियन के करेक्टर को अगर हम देखें, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और ये रेडिकल होता है वाइड का। कोई भी चीज़ अगर वाइड हो तो उसके ऊपर ये लगाया जाता है आमतौर पे, ये रेडिकल। तो शॉप्स आमतौर पे वाइड वाइड ही होती हैं, बहुत छोटी जगह नहीं होती दुकान की। तीन कहते हैं शॉप को। तो यहाँ से हम बहुत सारी शॉप्स बना सकते हैं ना। लाइक अगर मैंने कहना हो बुक शॉप या बुक स्टोर, फिर क्या कहूँगा? बुक स्टोर शो शो शांतियन शूतियन, शूतियन। शोतियन ओके क्योंकि तियन का अपना मतलब भी दुकान ही होता है ना। तो ओके शूतियन शॉर्ट वर्जन यूज होता है। और ये जो पूरा वर्ड है जी शांगतियन। अच्छा, शांग का मैंने मतलब बताया कि इसका मतलब होता है जी बिजनेस। तो बिजनेसमैन को क्या कहेंगे? बिजनेसमैन शाम अ, बिजनेसमैन को हम कहते हैं शांगरन, SHANG, शांग शांगरन, बिजनेसमैन। I need to change my language. शांगरन इज बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास माय। तो माय का मतलब होता है जी खरीदना, और ये माय का कैरेक्टर है खरीदना। तो एक हमने कैरेक्टर पढ़ा हुआ था ता, बिग का ना। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बिग वाला कैरेक्टर है, मिलता जुलता। दो डॉट्स लगा दें और ऊपर ये कवर लगा दें, तो दिस इज माय, इट मीन्स टू बाय। टू बाय अ बुक, और टू से टू बाय अ बुक। माय शू, माय शू। तो अगर ये कहना हो कि आफ्टरनून आई वांट टू गो टू शॉप टू बाय अ बुक, सर कैन यू प्लीज आप सेंटेंस बनाएं। आफ्टरनून आई वांट टू गो टू शॉप टू बाय अ बुक हम्म ओके शाऊ हम्म शाऊ जी, शाबू, आई वांट टू गो टू शॉप। 我शाऊ想去 yes。
वो शांग वो शांग 我 इसके 想 आगे क्या होगा वो 去商店 दुकान पे जा रहा है ना उसने 我想去商店 कि मैं दुकान पे जाऊंगा और क्या करूंगा 买书买书 वो ओके राइट सो 买书 नेक्स्ट है जी हमारे पास ग ग मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था ना जनरल मेजर वर्ड जी हाँ तो हम ग कब इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर जब हमें क्वांटिटी बतानी हो जिस तरह वन को क्या कहेंगे एक एक ई अदद ईग 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 वन टीचर को क्या कहेंगे 一个老师 ईग 老师 वन शॉप one shop 一个店 ईग अच्छा जब खाली शॉप आए तो शांतियन पूरा यूज करते हैं जब हमने कोई ओके बुक शॉप या डिफरेंट शॉप्स बनानी हो फिर खाली तीन यूज करते हैं आमतौर पे चाइनीज के अंदर आमतौर पे लफ्ज डायसिलेबिक होते हैं दो सिलेबल से बनता है अकेला लफ्ज नहीं आ रहा होता जा आमतौर पर तो जब कभी लफ्ज अकेला आ रहा होता है फिर उसका ना डबल वर्जन आ जाता है जिस तरह शांतियन पूरे का मतलब भी शॉप भी है और खाली तीन का मतलब भी शॉप है सो वन शॉप को क्या कहेंगे ईग शांतियन ईग शांतियन सो ग इज अ मेजर वर्ड अब देखें एक को क्या कहेंगे 一 ईग दो को क्या कहेंगे 二个 arg and here थ्री को क्या कहेंगे 三个 三个 very good 然后呢有这个杯子杯子 杯 means cup और कप के अंदर देखें अगेन कौन सा रेडिकल आपको नजर आ रहा है वुड का तो पुराने जमाने में वुड का लकड़ी के कप होते थे और ये पू का कैरेक्टर है सो पू और जी वुड मिलके तो यहाँ पर नया वर्ड बनता है पेज सो वन कप कैसे कहेंगे 一杯子 नो अगेन we need to add 一个 g 一个 ईग पेज 个 yes yes ईग पेज next 三个杯子三个杯子 next what 五个杯子六个杯子 six 六个杯是子的六个杯六个子杯子 सो नेक्स्ट है जी हमारे पास अच्छा ये कहना होगा कि आफ्टरनून में आई विल गो टू शॉप टू बाय वन कप 下午我想是买 नहीं一 शुमाई नहीं आएगा देखिए मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया था कि छु का जब भी कभी पैटर्न आ जाए तो अगर प्लेस है तो वो हमेशा छु के बाद आएगी राइट सो अभी मैं किस जगह पे सिर्फ जाना चाह रहा हूँ शॉप पे जाना चाह रहा हूँ ना जी तो आप बनाए सेंटेंस कि दोपहर में मैं दुकान पे जाऊंगा टू बाय अ कप 下午我想 आगे क्या आएगा 我想 दुकान पे जाने को क्या कहेंगे नहीं दुकान पे जाना कहेंगे 商店 नहीं जाने तो यही तो आपको लास्ट सेशन में बताया था शांतियन तो दुकान है ना दुकान पे जाने को क्या कहेंगे 去商店 we need to add 去 सबसे पहले 去 को लगाना है फिर दुकान लगानी है फिर प्लेस लगानी है तो 下午我想去 मैं जाऊंगा जाने के बाद आप 去 लगाने के बाद बताते हैं कहाँ जाऊंगा 去商店 बेबी मैं दुकान पे जाऊंगा अच्छा दुकान पे जाके करना क्या है फिर आपने वो लगा देना है 买一个杯子 So the lesson number I believe lesson 7 की जो highlight थी that was 去 somewhere do something कि किसी जगह पर जाना और वहां पर जाकर वो चीज करना वहां पे वर्ड आया था 去学校看书 स्कूल जाकर किताब पढ़ना नेक्स्ट वर्ड है जी च का मतलब होता है दिस ये वाला और इसके अंदर ये जो रेडिकल है ना इसको हम कहते हैं वॉकिंग रेडिकल वॉक रेडिकल च में जो है च अगर कहना होगा दिस कप
तो हम कहेंगे 这个杯子 这हाँ 这个杯子 अगर ये कहना हो ये कप मेरा है, दिस कप इज माइन, 这这我नहीं this cup 我这杯是我的 देखें 我的 जब भी हम कहते हैं ना ये मेरा है, ये कप मेरा है, किसी चीज को बताते हैं कि वो किससे बिलोंग करती है, तो हम श का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आई बिलोंग टू पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, तो हम ओ कहते थे वो श पाकिस्तान रन। तो अगर कहना है ये जी कप मेरा है तो कैसे कहेंगे? 这是 यस 这是这是杯是我的 नहीं 我的杯子，我的杯子我啊，这是我这的杯是 OK 我的杯子। अच्छा अगर ये कहना हो ये कप किसका है? 我的ये कप किसका है इसका इस पर से let me recall वो की जगह हु आ सर जाएगा ना। सर वो की जगह क्या आएगा हु आएगा ना, वो किसका है, हु को चाइनीज में क्या कहते हैं? लेसन 3 ना में पढ़ा था। एक मिनट सब मिक्स हो रहा है आप कहेंगे जी 这是谁的杯子? 谁पढ़ा था ना हमने, SHEI 谁 हाँ 谁 means who, 谁के करेक्टर ऐसे था 谁 怎么没有 谁的杯子, ये किसका कप है? ओके सो 这 का मतलब है जी दिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड 多少। 多少 का मतलब है जी हाउ मच, हाउ मेनी, कितने। 多少 जैसा हमने ची भी पढ़ा था ना हाउ मेनी के लिए। जी हम लेकिन वो 1 से 10 तक के लिए था जी ची जो था वो 10 से कम के लिए इस्तेमाल होता था ना। हम कहते थे नी चायो ची खौरन, कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। फिर हमने सीखा कि एज कैसे बताते हैं, नी ची स्वे। सो ची जो है वो बेसिकली हाउ मेनी इस्तेमाल होता है लेस देन 10 नंबर के लिए, एक ऐसा नंबर जो 10 है। अगर 10 से ज्यादा नंबर हो तो फिर हम वर्ड यूज करते हैं तो शाओ, तो शाओ हाउ मेनी। जिस तरह आप मुझे बताएं इस पिक्चर को देखते हुए, तो शाओ रन, कितने लोग हैं इस पिक्चर में? लियो हाँ लियो लियो रन। लियो ओके नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास छेन। छेन आपको क्या लगता है छेन किसे कहते हैं? यस मनी, पैसे को कहा जाता है छेन। तो अगर ये पूछना हो हाउ मच मनी, तो हम इस तो शाओ को यूज करेंगे। तो शाओ छेन, तो शाओ छेन, ये एक्सप्रेशन यूज होता है किसी भी चीज की कीमत इस्तेमाल कर पूछने के लिए, तो शाओ छेन। नेक्स्ट वर्ड इज ख्वाई एंड युआन। ख्वाई और युआन दोनों ही जो हैं वो एक मेजर वर्ड हैं, चाइनीज करेंसी को कहा जाता है। ख्वाई भी कहते हैं और युआन भी कहते हैं। स्पोकन में ख्वाई इस्तेमाल किया जाता है। अगर चाइना में आप कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे जी कितने का है, वो आपको कहेगा जी 10 ख्वाई, 10 ख्वाई का है, 20 ख्वाई, 20 ख्वाई का है। और लेकिन आमतौर पर रिटन चाइनीज में युआन का लफ्ज यूज होता है, युआन युआन। जिस तरह आपके सामने ये कितने युआन है, ई युआन। और अब कितने हो गए, वो युआन, वो युआन या वो ख्वाई। नेक्स्ट क्या हो गया, 10块 10 ख्वाई। नेक्स्ट 20块 नेक्स्ट 50块 नेक्स्ट 100块। 100块 पाए जो है वो हाईएस्ट करेंसी है चाइना की, 100 की पाए ख्वाई। सो ख्वाई भी कह सकते हैं, युआन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड आई बिलीव दिट इज ना। का मतलब होता है
जी, ना का मतलब होता है दैट। ओके, अगर कहना हो दैट पर्सन कैसे कहेंगे? 那人 ना रन ना गर, ग लगाना जरूरी है। 那 कोई भी नाउन आ जाए, जब भी नाउन की बात हो, जिस तरह पर्सन इंसान है, ना गर, ना गर। 那个人 अब ये आपके पास ये वार्म अप है, आपने मुझे बताना है राइट ओके आंसर्स। जी, पहला वर्ड है छेन। जी, F money मनी, एफ आ गया जी। नेक्स्ट, मी फन, C rice पेज, A cup ए छा, B tea 中国菜 delta 啊，汉 Chinese 字 food correct yes Chinese correct ओके, 可以。सो अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम 我们来做这个练习册。सो आफ्टर फिनिशिंग वोकेबलरी, चूंकि हमने अब वोकेबलरी सारी सीख ली इस लेसन की, तो आपने यहाँ पर रीडिंग पार्ट 1, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 52, और ये मैंने वर्कबुक निकाली हुई है। वर्कबुक का पेज नंबर 52 पार्ट 1 कीजिए, और okay पेज नंबर 53, ये दोनों पार्ट्स, बल्कि 53 52 करेंगे और 54 करेंगे 52 and 54 जी, आफ्टर फिनिशिंग द वोकेबलरी। तो अभी मैं लेसन कंप्लीट कर लूँगा, तो तब आप बेशक कर लीजिएगा। अब मैं नाउ आई विल कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग माय लेसन। ओके, ये आपने ज़रूर कर लेने हैं वोकेबलरी, जब आप रिव्यू करेंगे एक दफ़ा बैठ के, फिर आपने ये कर। sure अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को देख लेते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट 1 क्या है, और अगेन वी नीड टू प्रैक्टिस फ्रॉम द ऑडियो, जो हमारे पास ऑफिशियल ऑडियोज है HSK की। सो लेट मी प्ले दोज ऑडियोज फर्स्ट। and decide whether the pictures are right or wrong based on what you hear. 第8课，我想喝茶。 Lesson 8. I'd like some tea. 课文1， Text 1. 你想喝什么？我想喝茶，你想吃什么？我想吃米饭。 न्यू वर्ड्स को आप साथ साथ रिपीट New करें। words. 想 想喝喝茶，茶吃吃米饭。米饭 सो अब आप इसे रीड करें, इसी टेक्स्ट को दोबारा।你山喝山吗 अच्छा, अब मैं आपको दोबारा रिपीट करवाऊंगा, आपने टोन्स के साथ, आप पढ़ तो रही हैं, टोन्स का ख्याल नहीं रखती, तो आपने मेरे साथ रिपीट करना है। ओके ओके 啊，你想喝什么？你想喝什么我想喝茶。我想喝茶你想吃什么？你想吃什么我想吃米饭。我想吃米饭 पहला उसने सवाल पूछा, 你想喝什么 What आप would you like to drink? क्या पियोगे? तो वो कहता है 我想喝茶 चाय पीऊंगा। I would 你 like 想吃什么 क्या खाना चाहोगे? तो वो कहता है 我想吃米饭。
तो अगर इस सवाल को मैं चेंज कर दूं, अब आपने पिक्चर के मुताबिक मुझे आंसर देना है, तो मैं आपसे पूछता हूँ 你想喝什么? 我想喝茶 अब ये चाय नहीं है ना, पिक्चर डिफरेंट हो गई ये है। कॉफी काफे ओके यस, दोबारा से पूछता हूँ काफे 你想喝什么? 我想喝咖啡对，非常好。OK, now 你想喝什么？我想喝कोला नहीं सर इसका वर्ड था 可乐，可乐， 可乐对，可乐。好的，इसी तरह जब चेंज हो गया 你想吃什么？我想 sir can you please repeat the question 你想吃什么？आप क्या खाना चाहेंगे? 我想吃中国菜对，中国菜可以。जी, 你想吃什么？我想吃帕坦的菜巴基斯坦菜，这是巴 पाकिस्तानी 基斯 food。坦菜 对，非常好。तो यहाँ पे हम wants को describe कर रहे थे। Now we have second text, और इस text में definitely हमारे पास words हम ये पढ़ चुके हैं like afternoon, shop, to buy and cups. So let's see this. I'll play the audio first. 课文2 Text 2. 下午你想做什么？下午我想去商店。你想买什么？我想买一个杯子。 New words. Repeat करेंगे. 下午，商店，商买店个杯子。杯子 So again we have this phrase 下午. 下午का मतलब क्या है जी? afternoon Afternoon. 你想做什么? 做हमने पढ़ा था ना to cook के लिए. जी ठीक है, तो जो का एक और मतलब भी होता है to do something. To do to produce something. प्रोड्यूस भी होता है टू वो तो प्रोड्यूस या मेक या कुक, वो तो एक ही मतलब आ गया ना, टू प्रोड्यूस, टू मेक, टू कुक। एक इसका डिफरेंट मतलब है, दैट इज टू डू समथिंग। तो नी शांगजो शमा का मतलब है व्हाट डू यू वांट टू डू? afternoon आफ्टरनून, व्हाट डू यू वांट टू डू? सो आप मुझे बताएं कि वो आफ्टरनून में क्या करना चाहता है। 下午我想吃商店 हाँ, तो आप कहेंगे शाबू था श्यांग चुशांगतियन, वो जाना चाहता है ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, था श्यांग चुशांगतियन कि वो शॉप में जाना चाहता है। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि था श्यांग माए शर्मा, क्या खरीदना चाहता है? 他想一个杯子 था श्यांग माए 买 एक पेज, 杯子 कि वो खरीदना चाहता है एक पेज, एक कप, वो एक कप खरीदना चाहता है। अब सिनेरियो को हम चेंज कर देते हैं कि शाबू नी शांग जो शमा, आफ्टरनून में तुम क्या करना चाहते हो? 下午我想ये कुछ नहीं बना मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, 我 फाओपू। आपको वर्ड देता हूँ फाओपू, इसका मतलब होता है रनिंग। सो अब शांग तेन को फाओपू से रिप्लेस कर दे बस। मेरा सवाल है शावू नी शांग जो शमा, इसको शंग ओके 下午我想出跑步 यस 去跑步 I want to go for running 跑步下午我想出跑步 ओके ओके फाइन।这个呢 ओके मस्जिद, मस्जिद को हम कहते हैं छिंग चन सी, छिंग चन सी। 下午你想做什么？下午我想出
清真寺清真寺 OK 对好的后面呢我们来看一下这个 to asking about price of something कीमत पूछना और इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं रिपीट करेंगे 这多少多少钱块या yuan 钱 and the last one is ना इन वर्ड्स को आप दोबारा पढ़ें 那的多少钱块万那可以那我来放一下录音 let me place the audio 课文3。 Text 3. 您好，这个杯子多少钱？ 28块，那个杯子多少钱？ 那个杯子18块钱。 New words. repeat करेंगे 这多少这钱多少块？钱那块那可以so अब देखिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कहते हैं नी हाओ हेलो 这个杯子多少钱这हमारा न्यू वर्ड है ना दिस सो 这个杯子का मतलब है ये वाला कप जो है दिस कप 多少钱 हाउ मच फॉर दिस कप और आंसर देता है बी आप मुझे बताएं 这个杯子多少钱 क्या प्राइस है 28块 对28块 अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब बुक ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया ना वो पेज की जगह मैंने शू लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा सेंटेंस ओके ओके 这个书多少钱 थोड़ा सा नहीं 多少多少钱多少钱钱पे सेकंड टोन है 钱这个书多少钱 असल में शू के लिए मेजर वर्ड होता है पन तो हम कहते हैं 这本书多少钱 चलिए आपको मैं आपसे दोबारा सवाल पूछता हूँ आपने मुझे रिस्पॉन्स करना है 这本书多少钱这本书28块 ओके सो अगर आपने कहना हो 50 रुपए की है फिर 我是这本书这नहीं 我是这本书这本书50块50块50元भी कह सकते हैं 50元या块एक ही बात है जी जी अब मैं आपसे पूछता हूँ 这杯咖啡 this cup of coffee 多少钱 कॉफी का कप कितने का? सर मैं कोई भी कितने जितने कोई मर्जी भी कह कह दें दूं हाँ जितने मर्जी कह दें 28块28块元28元बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट है जी हमारे पास वो कहता है 那个杯子那个 पीछे उसने सवाल किया था 这个杯子 ये वाला कप कितने का है this 这个杯子 अब उसने कहा 那个杯子 वो वाला कप 多少钱 कितने का है आप बताएं मुझे 那个杯子多少钱哪个杯子一18 块钱18 18 है ना 18 OK हाँ 18块钱块钱तो खाली ख्वाय भी लग सकता है या ख्वाय छेन भी लग सकता है एक ही बात 块钱
सो Okay. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम समराइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने ग्रामर देखी शान की जी। तो शान क्या है जी? एक मॉडल वर्ब है। नंग युआन तोंग इट्स मॉडल वर्ब यूजुअली यूज बिफोर अ वर्ब। मैंने कहा था ना, शान के बाद आपने वो वर्ब लगाना है। हाँ, लेट्स रीड दिस सेंटेंस। पढ़ें। 釜山 学 नहीं, usually used before a verb to express hope or plan. 汉语 学का मतलब क्या होता है? To learn. Now, 我想学汉语 means I want to learn Chinese. 釜山说汉语 to study, to Yes. learn. Next पढ़ें। 明天我想去学校看书。对，明天का क्या मतलब है? Tomorrow, Tomorrow I want to go to school to read a book. 我想买一个杯子。 yes. I want to buy a cup. So 想का मतलब है जी want, और 想के बाद verb लगता है जो भी आप। 多少 very important. 多少का मतलब क्या है? Usually used to ask about a number larger than 10. Yes. पहले हम पढ़ते थे ना जी, वो था less than 10 और ये है जी। larger than 10. Meyer word can be omitted. 多少 also can be used to ask about prices के लिए। पहला sentence पढ़ें। Usually 多少 usually used. अच्छा sentence है Chinese से पढ़े English में? नहीं, ये वाला सेंटेंस ना, 学校有 Okay, okay, okay. 学校有多少个学生？ yes. 学校 means 学 school, right? 生 तो 学校有का मतलब स्कूल में हैं। यो हमने पढ़ा था Student. ना, to have, होना, exist करना। लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था ये वाला वर्ड यो, इसका मतलब होता है टू हैव। कि स्कूल में हैं, क्या पूछ रहा है वो? 多少个学生 स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? जी। तो आमतौर पे 10 से ज्यादा ही स्टूडेंट होते हैं ना, इसीलिए सवाल में 多少 इस्तेमाल किया गया। दूसरा फ्रेज है 你有多少个汉语老师 कि तुम्हारे कितने चाइनीज के उस्ताद हैं? 多少个汉语老师 So 这个被子多少钱 ये कप कितने का? So 多少 means how many, और ये प्राइसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 多少 समझ आ गया आपको? जी। और लास्ट है जी, यहाँ पे मेयर वर्ड के बारे में दिया हुआ। आपको पता है ग इज अ मेयर वर्ड, मोस्ट कॉमन मेयर वर्ड है ना, कॉमन वर्ड। हम कहते हैं जी 三个老师 3个老师 means Three Chinese teacher. Chinese Three teachers. Sorry. Only teacher. इसी तरह हम कहते हैं जी 5个学生 5 students 一个杯子 उनका। और ये जो दूसरा मेयर वर्ड है खो, ये फैमिली मेंबर्स के लिए यूज होता है। हम कहते हैं, ये वाला फ्रेज है जी 李老师家有6口人। लेसन 5 में हमने सीखा था कि ली लाओशर के घर में हैं, कितने घर लोग हैं? 6口人। जो खो इज अ मेयर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स। जी, 你家有几口人 तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 3口人 3 लोग हैं। ये कुछ सवाल हैं, इनके आंसर्स आपने मुझे, मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपने उसके नीचे कमेंट करना है चाइनीज कैरेक्टर्स में। हाँ, एक आपका ये होमवर्क है। दूसरा, मैंने आपको 3 ग्रामर पॉइंट्स पढ़ा है। पहला था शांग वांट, और दूसरा तो शाओ, 2 ही पढ़े, तीसरा तो मेयर वर्ड आ गया था। इन दोनों ग्रामर पॉइंट्स से आपने 2-2 जुमले, वो भी आपने कमेंट्स में लिखे, 2 सेंटेंसेस बनाकर। वो शाओ से 2 बनाने, जो भी आपको बेस्ट लगे सेंटेंस, और शांग से भी 2 सेंटेंसेस बनाने। ओके, एंड यस, ये क्वेश्चंस तो आपने भेजने हैं। ये सवाल जो हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ये बुक के एंड में है, तो आपने आपकी लेसन के एंड में, बुक के एंड में नहीं, आपका लेसन जहाँ एंड हो रहा होगा वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ये भी करें। और बुक में ही आपको ना 2 रेडिकल्स भी दिए गए हैं। आज के हमारे जो 2 रेडिकल्स हैं, जिनमें से एक तो पहले ही आता है आपको, यू कैन सी दिस वन, माउथ रेडिकल। Mouth.
इज रिलेटेड टू माउथ। जिस तरह आप देखें आज जो वर्ड्स हमने पढ़े, ईट मुंह से खाते हैं, ख मुंह से खाते हैं, पीते हैं, दोनों में माउथ आ रहा है। जो नया हमारे लिए बन रहा है वो दैट इज दिस वन, ये दिस इज द रेडिकल इज रिलेटेड टू मेटल। पुराने जमाने में सिक्के होते थे ना मेटल के, सो इसको हम मनी रेडिकल भी कहते हैं। फिर नॉट ओनली मेटल बट हम इसे पैसों का रेडिकल भी कहते हैं, कि जिसमें ये होगा पैसों से रिलेटेड होता है मोस्टली। इस तरह आप देखें छियन, आज हमने पढ़ा है ना मनी के लिए वर्ड छियन, तो वॉश हाउ छियन, हाउ मच मनी, तो ये मनी या मेटल से रिलेटेड होता है। इसी तरह ये वर्ड है चोंग, इट मीन्स क्लॉक, ये जो वॉल क्लॉक होती है ना उसको चोंग कहते हैं। सो ये दो रेडिकल्स भी हैं। मैंने आपको बताया था लेसन नंबर 7 से रेडिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने इसकी वर्कबुक करनी है, वो आपका होमवर्क है, और बाकी होमवर्क भी मैंने सारे बता दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेसन? नो, If you have, you can ask. Tanisha, I'll can ये recording मैं finish कर दूँ, then you can ask. ओके ओके।